नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज जिनको आपने जब भी यहाँ पहले देखा होगा और अभी जब आप देख रहे हैं तो बड़ा अंतर दिख रहा होगा। जब पहले देखा होगा तो क्या होता था, उनकी नज़रें हमेशा नीचे होती थी, वो किसी से बात नहीं करते थे। शायद ही कोई पुण्यशाली होगा कि उसके लिए आशीर्वाद के लिए हाथ उठा देते थे, मगर ऐसा नहीं कि वो पहले आशीर्वाद नहीं देते थे। हाथ उठाने से ही आशीर्वाद नहीं मिलता, नज़रों से देखने से और मुस्कान देने से ही आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो भावों का एक खेल है, वो यहाँ से कहीं भी जा सकता है। तो वो पहले भी आशीर्वाद देते थे, मगर अब आप लोग उन्हें कुछ अलग रूप में देख रहे हैं। ये महान साधक 17 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर अपने हाथ में संयम का उपकरण ग्रहण करके लगभग 50-51 वर्ष से उस रत्नत्रय की संयम की आराधना करके अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर लिया है कि उनके दर्शन मात्र से ही हमें शांति मिलती है। पहले जैसे गुरुवर पहले एक स्लोगन पढ़ते थे, आचार्य श्री जी मतलब विद्यासागर जी। जब भी कोई आचार्य श्री जी बोलता था तो एक ही छवि दिमाग में आती थी, आचार्य विद्यासागर जी। अब जब भी कोई समय सागर जी बोलेगा तो एक ही छवि आती है, आचार्य विद्यासागर जी। पहले आचार्य श्री मतलब विद्यासागर जी, अब समय सागर जी मतलब विद्यासागर जी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तो 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी की शुरुआत में हम सबको सानिध्य दे दिया। ऐसा सुना भी जाता है, अंत भला तो सब भला, तो 20वीं सदी वालों का भला हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला अच्छा कार्य हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो 21वीं सदी में भी गुरुदेव ने अपना चरण सानिध्य और हमें सबको प्रदान किया। उसके बाद वो इस धरती से विदा हो गए, मगर उन्होंने उनकी ही छाया को जो 40 साल तक अपनी आंचल की छाँव में जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वो छवि वो प्रति हमारे लिए देकर चले गए कि चिंता मत करना, अभी भी मैं इसी रूप में आपके सामने विद्यमान रहूँगा। जौहरी की जो दुकान होती है, आप लोग गए होंगे कभी कभी, तो क्या होता है, जब भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो पहले वो छोटे छोटे हीरे जवाहरात ही बताता है। जब समय आता है तब जाके वो किसी महंगे कोहिनूर को बाहर निकालता है। वैसे ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, उन्होंने दीक्षा तो बहुत सारे हीरो और रत्नों को दी होगी और उनको जल्दी जल्दी बाजार में भेज दिया, मगर जब उन्हें लगा कि अब कोहिनूर की आवश्यकता है तो फिर उन्होंने 2014 में उस कोहिनूर को अपनी तिजोरी से बाहर निकाला और आचार्य समय सागर जी महाराज को प्रभावना के लिए देश देश में भ्रमण करने के लिए भेजा, ताकि उन्हें भी अनुभव हो जाए और आने वाले समय में वो भी इस क्षेत्र में परिपक्व होकर आगे जो दायित्व उन्हें देना था उस दायित्व की उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य भगवान को आचार्य पद 2024 में मिला, आप सब लोग साक्षी होंगे। 16 अप्रैल अभी तिथि से कुछ दिन पहले ही गया, तारीख से आने वाला है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आचार्य पद इनको अभी अभी मिला 2 साल पहले, मगर ऐसा नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने चिंतन में, अपने मनन में
यह कार्य सन 1980 में ही कर लिया था। महाराज जी 1980 में कैसे हो गया? उस समय तो महाराज जी कुछ थे ही नहीं। उस समय जब पहली दीक्षा देने का अवसर आया तब एलक श्री समय सागर जी महाराज क्षुल्लक अवस्था में भी चौथे नंबर पर थे और एलक अवस्था में भी चौथे नंबर पर थे। मगर जब प्रथम शिष्य बनाने का जब सौभाग्य अवसर आया तो उसी समय आचार्य भगवान का चिंतन और मनन दौड़ चुका होगा कि किसमें आगे इस परंपरा को संभालने की, इस युग को आगे बढ़ाने की क्षमता है, और उन्होंने उस चौथे नंबर से उनको पहले नंबर पर ले आए और प्रथम दीक्षित कर दिया और मात्र एक सिंगल दीक्षा दी। और आचार्य भगवान ने सबसे अंतिम में भी एक ही दीक्षा दी। कौन सी? शिरपुर में मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज। सबसे लघु भ्राता को सबसे ज्येष्ठ शिष्य बनाया आचार्य समय सागर जी, और सबसे ज्येष्ठ भ्राता को सबसे लघु शिष्य बनाया उत्कृष्ट सागर जी। तो हम लोग का जीवन तो शुरू से लेके आखिरी तक विद्यासागर में ही रहा। तो ये जो गुरु महाराज आप जिनके दर्शन कर रहे हो, इनके लिए एक पंक्ति आगम में आई है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्था सद्य साधु समागमः। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, ऐसे चीर दीक्षित, ऐसे महान साधक जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त की, अपने विषय और विकारों को हराकर उस राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त की, ऐसे साधुओं के दर्शन से ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थभूता ही साधवा, और इन साधुओं को इसीलिए तीर्थ की संज्ञा दी है। काय की संज्ञा दी है? तीर्थ। जो स्वयं तरे और दूसरों को तारे, उसका नाम तीर्थ होता है। मगर कालेन फलते तीर्थ, कभी आप कोई तीर्थ यात्रा के दर्शन करने जाते हो तो उसका पुण्य कालेन मतलब समय आने पर फलता है, बाद में मिलेगा। मगर ऐसे सद्य साधु समागम, ऐसे महान निरीह वृत्ति वाले साधुओं के दर्शन करने से उसी समय उस पुण्य का फल मिलता है, अर्थात हमारे जीवन में संतोष और सुख की प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा। क्या लिखा? एक घड़ी आधी कड़ी, आदि की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसे महान साधुओं की संगति करने से, उनके दर्शन करने से, उनकी वंदना करने से कितनी बार? एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधी की पुनियाद, और कम करते जाओ, कुछ क्षण और कुछ समय के लिए भी जब हम उनके दर्शन करते हैं, उनकी संगति करते हैं, तो हमारे कई करोड़ों अपराधों को अपने आप क्षमा मिल जाती है। और आप लोग दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से और साधुनाम वंदनेन च, इन महान साधुओं की वंदना करने से न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोगत। अनंत काल से जो हमारी आत्मा में पाप इकट्ठे हुए हैं, उन पापों को भी क्षण भर में वह पाप गल जाते हैं। किस तरह? जिस तरह जब हम अंजलि में पानी लेते हैं तो इस अंजलि का पानी छिद्र से कुछ ही समय में गिर जाता है। उसी प्रकार ऐसे महान साधुओं की वंदना करने से, दर्शन करने से, भक्ति करने से हमारे सारे पाप कर्म क्षण को, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।
तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनको आप देख ही रहे होंगे, आप लोग बड़े दुखी होते होंगे कि उनके प्रवचन, उनकी देशना सुनने को नहीं मिलती। आज सुबह जब उन्होंने हमसे कहा तो हमने भी उनसे यही निवेदन किया था कि गुरु महाराज, जनता तो आपके प्रवचन और आपके दिव्य देशना को सुनने के लिए लालाई थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पंच कल्याणक में तो करेंगे, अभी आप लोग कर लो। मगर वह प्रवचन करे या न करे, उनका जीवन ही किसी दर्शन से कम नहीं, उनका जीवन ही किसी प्रवचन से कम नहीं। अभी अभी हम लोग जब मुक्तागिरी जी में थे तो वहाँ पर उनका दीक्षा दिवस आया, और अभी अभी रास्ते में आचार्य पदारोहण दिवस भी आया। तिथि से चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन था। उस दिन सुबह सुबह हमने बाजार गांव प्रवेश था, उसी दिन की बात है। जब सुबह प्रातःकाल भक्ति हो गई, भक्ति के बाद हम लोगों ने निवेदन किया, आचार्य महाराज आज चैत्र शुक्ला अष्टमी है, हम लोग परिक्रमा करना चाहते हैं। तो उनके स्वाभाविक शब्द आप सबको पता है, ओम शांति। बताओ, जो स्वयं उस पद पर बैठे हैं और उस पद के योग्य हम उनकी वंदना और भक्ति करना चाहते हैं, मगर वो उसे ओम शांति कहते हैं। मतलब यह है कि वो आचार्य पद पर सिर्फ बैठे हैं, वो अपने आप को आचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार राम जब वनवास गए थे और भरत ने उनकी खड्ग को रखकर 14 साल तक अयोध्या पर राज्य नहीं किया था, सेवा की थी, उसी प्रकार आचार्य समय सागर जी महाराज, हम लोग को लगता तो है कि वो सिंहासन पर बैठे हैं, मगर वो बैठे नहीं हैं। वो तो बस आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपने हृदय में बिठाकर उस सिंहासन पर बैठे हैं, और वो यही सोचते हैं कि इस सिंहासन पर मैं नहीं, गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं। कभी आपको लगता है कि वो किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं? किसी को आदेश नहीं, किसी को कोई आज्ञा नहीं। आप जैसा कह रहे हो उसी में हमारा आशीर्वाद है, हमारी आपकी जैसी अनुकूलता है, हम उसमें हमारा आशीर्वाद है, हमारी अनुमोदना है। ऐसे महान साधक जो निरीह वृत्ति से अपने इस संयम का पालन कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जब खजुराहो में 2024 में प्रथम चातुर्मास आचार्य पद के बाद हुआ, वहाँ पंचास्ती काय का स्वाध्याय चल रहा था। उस स्वाध्याय में ही उनके मुख से जब वो स्वाध्याय कराते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गणधर परमेष्ठी उनके अंदर उतर चुके हैं, और उनकी दिव्य देशना ऐसी होती है कि हमारे हित के लिए ही हर वक्त हर शब्द निकलते हैं। तो उस समय अचानक ही वो भावुक हुए गुरुदेव के स्मरण में, और उनके मुख से निकल गया कि अगर साक्षात गुरुदेव मुझे मिलते और अगर मुझसे कहते कि तुम्हें ये कार्य करना है, इस पद पर बैठना है, तो हम उन्हें कभी स्वीकृति नहीं देते। वो तो उनके जाने के बाद जब इतना बड़ा संघ और दायित्व और गुरुजी का सब कुछ है, इसे मात्र संभालने के लिए, इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ही वो उस पद को स्वीकार किया है। वो मन से उस पर नहीं बैठे, मगर गुरुदेव की आज्ञा को, गुरुदेव के भावों को, उनके जो विचार, उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए बैठे। क्योंकि आप लोग को वो घटना भी पता होगी कि जब ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव विद्यासागर जी से कह रहे थे, तब भी उन्होंने इसी तरह मना कर दिया था। तो आखिर भाई तो उनके ही हैं, और उसी कोख से जन्मे हैं, और उसी शरद पूर्णिमा को जन्मे हैं। सब कुछ वैसा ही है, तो परिणाम भी, विचार भी, सब कुछ वैसे ही हैं। तो वो भी यही सोचते होंगे कि जब विद्यासागर जी ने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को मना कर दिया था, तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा में मांगा था। वैसे ही विद्यासागर जी महाराज ने
प्रत्यक्ष रूप से, सार्वजनिक रूप से कभी किसी के सामने ये बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था वो हव नहीं करेंगे। कौन हव नहीं करेंगे? आचार्य समय सागर जी महाराज। वो कभी इस चीज़ के लिए हाँ कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने कभी भी इस चीज़ का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया। मगर उन्होंने जैसे जैसे उन्हें आगे बढ़ाया, 2014 के बाद बाहर भेजा, फिर हम लोगों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा, फिर हम लोगों को बुलाकर ललितपुर में जब दीक्षा दी और सर्वप्रथम निर्यापक पद की घोषणा उनके लिए की, तभी समझ में आ रहा था कि आचार्य महाराज इन्हें किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, उस तरफ वो उनको बढ़ाते जा रहे थे। किसी को कोई खबर हो नहीं रही थी। इसीलिए आप सबका बड़ा सौभाग्य है, आप लोग अगर प्रतिदिन गुरुराज महाराज के रोज़ सुबह और शाम दर्शन करेंगे, वंदना करेंगे, तो आपके जीवन में सुख शांति और संतोष आएगा, आपका जीवन सुखमय बनेगा, आपके पाप कर्मों की निजरा होगी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारे गुरु हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आगम और जिनवाणी भी यही कह रही है कि साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। 50 साल से जो इस रत्नत्रय की आराधना निर्दोष निरतिचार पूर्वक कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई यश ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं, जो हमेशा परहित में और स्वहित में लगे हुए हैं, ऐसे महान साधुओं की दर्शन पूजन वंदना करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, हो जाता है। आप सभी लोग बड़े पुण्यशाली सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य को आप अच्छे से भुनाइए। आपका समय हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।